हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम और दिस इज तबस्सुम हियर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोंडिबा आ हीरो, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। इससे प्रीवियस चैप्टर्स भी मैंने आपके साथ लाइन बाय लाइन डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको अपना सिलेबस जानना है तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आई एम श्योर यू विल एग्री that we all face difficulties and problems. How do you deal with them? Do you feel defeated and frustrated, or you consider various possibilities and try to find solutions? देखो, यहाँ पर कहा गया है कि भी मैं श्योर हूँ और मैं एग्री कर, तो क्या आप एग्री करेंगे इस बात से कि हम सब ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आप उन डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हो, कैसे डील करते हो, और आप कैसा फील करते हो? कि आपको डिफीटेड फील होता है, फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, या फिर आप जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हो। देर आर सम पीपल हु इन स्पाइट ऑफ देयर ओन डिफिकल्टीज आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स एंड आर रेडी टू हेल्प दैम। सच पीपल आर रियल हीरोज़। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए भी दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी हेल्प करने को रेडी रहते हैं। और वाकई में ऐसे लोग ही जो है रियल हीरोज़ कहलाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोंडिबा नाम का एक व्यक्ति है जो कि ब्लाइंड है, और वो कोंडिबा ब्लाइंड मैन होते हुए भी कैसे एक हीरो बन जाता है, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नाउ लेट्स सी द लेट अस रीड द टेक्स्ट। यहाँ से आपका लेसन शुरू हो रहा है। बिफोर यू रीड थिंक, ठीक है, पढ़ने से पहले थोड़ा सोचिए। व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? अगर आप किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को देखते हो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? डू यू थिंक दैट डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट? क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं या फिर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल? और जो हमारी सोसाइटी होती है ना, उनका इस तरीके के लोगों के प्रति रवैया क्या रहता है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच डिफरेंटली एबल्ड पीपल कंट्रीब्यूट टू अवर सोसाइटी? और वो क्या अलग अलग तरीके हैं जिनको फॉलो करके जो इस तरीके के लोग होते हैं वो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हाट कैन सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट डू टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन इवन बेटर एंड बिगर? और सोसाइटी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस तरीके के लोगों के कंट्रीब्यूशन को बेटर और बिगर बनाने के लिए? लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ कोंडिबा हु इज़ विजुअली चैलेंज्ड। चलिए कोंडिबा नाम के व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जो कि मतलब देखने में अक्षम था, जो कि मतलब ब्लाइंड था। लेट अस फाइंड आउट what he does that makes him a hero and helps him to become economically independent। चलिए जानते हैं किस तरीके से कोंडिबा एक हीरो बना और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हुआ। यहाँ से आपकी कहानी हो रही है शुरू। कोंडिबा गायकवाड़ hated begging, but the feminine Maharashtra in 1972 to 73 had driven him from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread। कोंडिबा गायकवाड़ भीख मांगने से बहुत नफरत करता था, लेकिन महाराष्ट्र में जो है फेमिनाई, जिसकी वजह से 1972 से 73 के दौरान कोंडिबा जो है कहाँ पर आना पड़ा, औरंगाबाद। वहाँ उसको जो है ड्राइवन हिम फ्रॉम हिम हिज होम इन औरंगाबाद टू मुंबई, उसे औरंगाबाद से मुंबई आना पड़ा सर्च ऑफ ब्रेड यानी रोजी रोटी की तलाश में। एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग रूम्स। अब शुरुआत में कोंडिबा ने जो है झाड़ू बेचने का काम शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिड गुड्स। लेकिन दुर्भाग्य से उसका काम ये नहीं चला। ही सून लर्न दैट मुंबई इज़ जनरस टू बेगर्स, स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स। अब धीरे धीरे उसको यहाँ कर ये पता चला कि मुंबई में जो है भिखारियों को लोग काफ़ी काइंड नज़र से देखते हैं, दया की दृष्टि से देखते हैं। स्पेशली अगर जो बेगर्स हैं वो ब्लाइंड हैं तो उन पर तो और ज़्यादा लोगों को दया आ जाती है। एंड 25 ईयर ओल्ड कोंडिबा वॉज ब्लाइंड। तो ये जो 25 ईयर ओल्ड कोंडिबा नाम का व्यक्ति था ये ब्लाइंड था। ही हैड बिकम ब्लाइंड विद स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। अब ये अंधा हुआ कैसे था? इसको 8 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से ही अंधा हो गया था। ठीक है, चलिए। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार
the large slum colony in Ghatkopar, northeast of Mumbai. Kondiba lived here with Tukaram and Tukaram's wife Yelanbai. It was the end of the monsoon. In the middle of an open area in the colony there was a well. It was full of blackish green water. Nothing could be seen more than a few centimeters below the surface. अब देखो, ये जो है क्लाउडी डे था आज, मतलब बादल छाए हुए थे। गोलीबार नाम की एक जगह थी, गोलीबार नाम का एक स्लम कॉलोनी थी घाटकोपर में। घाटकोपर कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। तो कोंडीबा यहाँ पर रहता था तुकाराम और उनकी वाइफ के साथ। वाइफ का नाम था येलनबाई। और इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून, मतलब मानसून का लगभग एंड चल रहा था। अब ये जो पूरा एरिया था, कॉलोनी थी ना ये गोलीबार नाम की, इस कॉलोनी के बीचों बीच एक ओपन एरिया था और उस ओपन एरिया में जो है वहाँ पर एक कुआं था और वो कुआं जो है वो ब्लैकिश ग्रीन वाटर से भरा हुआ था और कुछ सेंटीमीटर नीचे तक बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता था। ऊपर के कुछ सेंटीमीटर तक थोड़ा दिखता था, लेकिन नीचे इतनी गंदगी सी भरी हुई थी कि सरफेस पे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। द वेल वॉज हाईली यूजफुल to the people who lived in the surroundings huts. अब ये जो कुआं था वो वहाँ के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे थे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल था। दे हैड डग इट फॉर 2 years बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब इन लोगों ने इस कुएं को यहाँ पर 2 साल पहले खोदा था क्योंकि कॉलोनी में केवल एक ही वाटर टैप थी जो कि वहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम थी, मतलब एक टैप से गुजारा नहीं होता था। तो कॉलोनी के लोगों ने 2 साल पहले यहाँ पर कुआं खोदा था। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल। अब कुआं तो इन लोगों ने खोद लिया, लेकिन इस कुएं के चारों तरफ दीवार करने के लिए इतना पैसा इनके पास नहीं था। द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन्ड एज द सोल एंड रॉक्स ऑफ द साइड्स फेल इन। अब कुएं का मुंह जो था वो धीरे धीरे चौड़ा हो गया क्योंकि जो आसपास पत्थर लगे हुए थे, जो ईंट लगी हुई थी या फिर जो भी मिट्टी थी वो धीरे धीरे उस वॉल में जो है गिरती जा रही थी। मतलब धीरे धीरे साइड से जो है ना मिट्टी वगैरह सब कुछ रॉक्स जो थे वो सब कुएं में गिर जाते थे, तो उससे उसका मुंह और चौड़ा हो गया था। द बॉटम वॉज नैरो, जो बॉटम थी कुएं की वो नैरो थी, मडी थी और फिल्ड विद वीड्स, कीचड़ से भरी हुई थी। द वेल वॉज डेंजरस बट इट हैड, वो जो कुआं था वो था तो वैसे देखने में काफ़ी डेंजरस है ना, अगर कोई गिर जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बट देर हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट। लेकिन अब कुएं को यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था तो लोगों को ज़्यादा इसकी चिंता नहीं थी। कोंडिबा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट लिटिल फूड विच येलन बाई हैड प्रिपेयर्ड। अब कोंडिबा दोपहर का टाइम था, वापस घर आया था उसी स्लम एरिया में क्योंकि उसको खाना खाना था, खाना जो येलन बाई ने बनाया था। हिज डेज बेगिंग्स यूजुअली एंडेड व्हेन ही हैड कलेक्टेड ₹5 to ₹6 इन ए स्मॉल गनी बैग। अब उसका जो दिन था ना बैग भीख मांगते मांगते वो तब खत्म होता था जब कम से कम वो दिन में 5 से 6 रुपये अपने स्मॉल गनी बैग में इकट्ठा कर लेता था। तो 5 से 6 रुपये वो लगभग रोज ही इकट्ठा कर लेता था थ्रू द बैगिंग। सडनली देयर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन। अब अचानक जैसे ही कोंडिबा खाना खाने बैठा उसको ना एकदम से आवाज़ें आने लगी बाहर से, कन्फ्यूजन भरी। कोंडिबा एंड येलन बाई वर स्टार्टल्ड। कोंडिबा और येलन बाई एकदम से शॉक हो गए। समवंस फॉलन इन द वेल, दे हर्ड अ वुमन क्राई। अब एक औरत बाहर से रो रही थी जोर 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 से और वो कह रही थी कि कोई कुएं में गिर गया है। कोंडिबा सैड असाइड हिज मील एंड सैड अर्जेंटली क्विक लेड मी देयर। अब कोंडिबा खाना खाता खाता रुका और उसने अपने खाने को एक तरफ रख दिया और उसने कहा कि चलो मुझे जल्दी से वहाँ पर लेकर के जाओ। विद इन अ मिनट द ब्लाइंड बेगर एंड द वुमन रीच द वेल एंड पुश्ड देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल। अब कुछ ही मिनट के अंदर ये कोंडिबा और कोंडिबा के साथ थी येलन बाई, तो ये दोनों ही लोग जो है कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने अपना रास्ता भीड़ को हटाते हुए बनाया और उस कुएं के मुंह तक वो लोग पहुंच गए। इन सेकेंड्स कोंडिबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर। अब कुछ ही सेकंड लगे, कोंडिबा ने फटाक देने से अपनी शर्ट उतारी और वो कुएं में कूद गया। 2 boys वर ऑलरेडी पैडलिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद हु हैड फॉलन ऑफ अ ट्री ट्रंक वाइल ड्रॉइंग वाटर। द बॉयज कुड नॉट डाइव। अब कोंडिबा तो कुएं में छलांग लगा ही रहा था, उससे पहले 2 लड़के और थे जो उस लड़के को ढूंढ रहे थे जो कुएं में गिर गया था। कुएं में गिरा कौन था? अरविंद नाम का एक नौजवान लड़का था जो कुएं में गिर गया था जब वो पानी निकाल रहा था कुएं से। लेकिन ये जो 2 लड़के उसको ढूंढ रहे थे डाइव करके वो भी उसको मतलब पा नहीं पा रहे थे, वो भी उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब देखो कोंडिबा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, वो ब्लाइंड था फिर भी वो कुएं के अंदर गया। कोंडिबा हैड बीन अ गुड स्विमर
एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। कोंडिबा जब अपनी आंखों की रोशनी नहीं खोया था उससे पहले वो एक अच्छा स्विमर था, बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक। लेकिन कई सालों से इतनी गरीबी में कोंडिबा रह रहा था जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वंस ही हैड बीन एबल टू डाइव डीप इनटू द wells around his village to pick up shining bits of broken pottery that he had and his friend would throw in and part of a game। अब जो है यहाँ पर यह बताया गया है कि एक बार ना वो ऐसे ही कुएं में कूद गया था बचपन में, जब उसके साथ के लड़के जो है उन्होंने ब्रोकन पॉटरी जो है वो कुएं में गिरा दी थी, तो कोंडिबा एक गेम के पार्ट के हिस्से के थ्रू कुएं में फिर कूद गया था उसको ढूंढने के लिए। बट इट हैड बीन मैनी ईयर्स सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू गेट द बॉटम ऑफ अ वेल। लेकिन अब उस बात को काफ़ी समय बीत गया था, काफ़ी साल हो गए थे। अब कोंडिबा को इतनी प्रैक्टिस नहीं रही थी कुएं में ज़्यादा देर तक सांस रोक करके रखने की। बॉटम पे जाकर अब वो इतना लंबा सांस नहीं रोक पा रहा था। कोंडिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट देन टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव्ड। कोंडिबा फ्लोट करता रहा सरफेस पर कुछ मोमेंट्स के लिए, तो उसके बाद उसने गहरी सांस ली और उसने अंदर डुबकी लगा ली। केयरफुली फीलिंग हिज वे अलोंग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वेल ही रीच द बॉटम, हिज फीट सैंक इनटू द सॉफ्ट मड। अब धीरे धीरे केयरफुली जो है कोंडिबा ने कुएं के नीचे अंदर जाना शुरू किया पानी के अंदर और अपना रास्ता पत्थरों को हटाते हुए बनाना शुरू कर दिया। फिर वो बॉटम पर पहुंच गया और उसके जो पैर थे ना वो वहाँ की सॉफ्ट मड को टच कर पा रहे थे क्योंकि बिल्कुल बॉटम में ना कीचड़ भरी हुई थी। ही फेल्ट नथिंग बट द मड एंड द स्लिपरी वीड्स। अब उसको और कुछ तो वहाँ फील हो नहीं रहा था, केवल वहाँ पर कीचड़ था, वीड्स थी, स्लिपरी जो बहुत स्लिप हो रही थी जिसकी वजह से उसके पैर। टायर्ड एंड विद हिज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम टू द सर्फेस। क्योंकि कोंडिबा को कुछ नहीं मिला और वो सांस भी ज़्यादा देर रोक नहीं पा रहा था गंदगी भरे पानी में, तो वो थक गया था और उसकी वजह से वो सरफेस पर वापस आ गया। ठीक है, आप देखते भी हो कि ज़्यादा देर इंसान पानी में रुक नहीं पाता है, उसको सरफेस पे आना ही पड़ता है। इट वॉज नाउ 2 minutes सिंस अरविंद फॉलन इन। अब 2 मिनट लगभग हो चुके थे अरविंद को कुएं के अंदर गिरे हुए। हिज आंट विद whom he lived was at the well as कोंडिबा surfaced without the boy he heard her wailing। अब क्योंकि अरविंद को 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया था कुएं में गिरे हुए, तो उसकी जो आंटी थी वो कुएं के बाहर खड़ी होकर के बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोंडिबा बिना अरविंद को लिए बाहर आया है तो और ज़्यादा रोने विलाप करने लगी। द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ एंड वैनिश्ड इनटू द मडी डेप्थ। अब जैसे ही कोंडिबा ने ये फील किया कि अरे ये तो बहुत ज़ोर से रो रही हैं, तो उसने बेचारे ने फिर से गहरी सांस ली और वो उस कीचड़ भरे पानी में फिर से डुबकी मार गया। हिज फर्स्ट डाइव हैड गिवन हिम अ गुड आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल। अब पहली बार जो कोंडिबा ने डुबकी लगाई थी तो उसकी वजह से उसे उस कुएं के शेप का अच्छे से पता चल गया था। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन एंड ट्राइड टू सर्च द बॉटम विद हिज हैंड्स। इसलिए वो इस बारी जो है स्ट्रेट डाउन नीचे की तरफ गया और उसने बॉटम को अपने हैंड्स से सर्च करने की कोशिश की। दे स्लिप्ड इन द मड एंड गॉट कॉट इन द वीड्स। लेकिन उसके हाथ स्लिप हो रहे थे मड की वजह से और कीचड़ ही कीचड़ उसके हाथ में आ रहा था। देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉय। और अभी भी उस लड़के का कोई नामो निशान उसको नहीं मिल रहा था। किसका? अरविंद का। चलिए अब देखो 2 बार जा चुका है कोंडिबा कुएं के अंदर, लेकिन अभी उसको अरविंद नहीं मिला है, कोई नामो निशान भी नहीं मिला। आगे है आपका हिज लंग्स वर नियरली बस्टिंग। उसके जो लंग्स थे ना बिल्कुल ऐसे हो रहे थे, फटने वाले थे। ही रोज टू दी टॉप वंस अगेन। लेकिन वो फिर से एक बार अब कुएं के बाहर आ गया, मतलब पानी सरफेस पे आ गया वो। ही हैड बीन डाउन लोंगर देन द फर्स्ट टाइम। लेकिन अब ये दोबारा जो गया था ना कोंडिबा, तो ये पहली बार से ज़्यादा देर तक कुएं में रहा था। सो द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड। इसलिए जो कुएं के बाहर बच्चे और औरतें खड़े थे सब वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि शायद इस बारी कोंडिबा अकेला ना आए, वो अरविंद को लेकर के आए। वैन ही सेड अपीयर्ड अबव द वाटर द क्राउड गेव अ साइन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब मतलब कोंडिबा ने अपनी गर्दन पानी के बाहर कुएं के सरफेस पर निकाली तो जितनी भी वहां पर क्राउड थी, भीड़ थी, वो सभी डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि दूसरी बार में भी कोंडिबा अकेला ही आया था, उसको अरविंद नहीं मिला। नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कोंडिबा मिस्ड हिज विजन सो मच। अब देखो इतने सालों के अंधेपन के बाद कोंडिबा ने कभी अपनी आंखों की रोशनी को इतना मिस नहीं किया था कि हाँ काश मेरी आंखों की रोशनी होती। इफ़ ओनली ही कुड सी ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्रोनिंग बॉय। उसको लग रहा था कि काश अगर मैं देख पाता ना तो मैं उस डूबते हुए लड़के को बचा लेता। ही डिड नॉट नो दैट इवन नॉर्मल आइज कुड नेवर हैव बीन एबल टू सीन मडी वीड्स। उसको नहीं पता था कि अगर कोई इंसान नॉर्मल भी
होता ना, जिसकी आंखों की रोशनी होती भी तो भी इतने कीचड़ भरे पानी में वो देख ही नहीं पाता किसी भी चीज़ को। कोंडिबा वॉज वेरी टायर्ड बट ही न्यू ही वॉज अरविंद्स ओनली होप। कोंडिबा बहुत थक गया था लेकिन उसको पता था कि अरविंद के लिए लोगों की केवल वही उम्मीद है कि भाई हाँ वही उसको ला सकता है। ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड। अब उसने तेज़ी से तिबारा काम करना शुरू कर दिया, जितना तेज़ी से वो कर सकता था। फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड द वीड्स। उसने फिर तिबारा से, देखो तीसरी बार अब कोंडिबा गया है तो अपना रास्ता उसने मड के बीच में, वीड्स के बीच में बनाना शुरू कर दिया। अरविंद मस्ट बी हियर ही थॉट, ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड। और वो तिबारा जब जा रहा था तो सोच रहा था कि अरविंद यहीं होगा, वो ऐसे गायब नहीं हो सकता है ना, पानी के अंदर ही होगा वो, कहीं ना कहीं कुएं के अंदर ही। कोंडिबाज रिब्स वर एक्किंग, he couldn't hold his breath much longer than just as he was about to twist his body upright and kick himself to the surface, his finger felt something soft among the weeds. कोंडिबा की जो रिब्स थी ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, वो अपनी सांस ज़्यादा देर कुएं में नहीं रोक पा रहा था। अब जैसे ही उसने सोचा कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके अपने पैरों को किक मार के फिर से वे कुएं के ऊपर आए, क्योंकि उसको तिबारा भी नहीं मिला था अरविंद और वो बिल्कुल रुक ही नहीं पा रहा था पानी के अंदर, तो उसने किक मारकर जैसे ही सरफेस पर जाने की कोशिश की तो अचानक से ना उसकी फिंगर्स को कुछ टच हुआ, कुछ सॉफ्ट सा था उस वीड्स के बीच में, उस कीचड़ के बीच में, क्लॉथ, और वो था क्या, कपड़ा था किसी का। ही मूव्ड हिज हैंड फर्दर एंड टच्ड अरविंद्स लेग्स। अब उसने आगे अपना हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में अरविंद का पैर आ गया। द बॉयज बॉडी वॉज हेल्ड इन द मड एंड वीड्स। अब उस लड़की की जो बॉडी थी ना वो वहीं पर उस कीचड़ और गंदगी के बीच में फंसी हुई थी। यानी यहाँ पर अब तीसरी बार में कोंडिबा को अरविंद मिल गया था। चलिए, कोंडिबाज हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, ही बैडली नीडेड टू ब्रेथ। कोंडिबा की जो धड़कन थी ना वो बहुत पेनफुली बीट कर रही थी और उसको जल्दी से सांस लेने की ज़रूरत थी। ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप एंड आउट ऑफ द नेट ही वॉज इन। उसको ना डेस्परेटली ये चाह कि बस कुछ चीज़, मतलब कोई पकड़ ले उसको और किसी चीज़ के सहारे वो अरविंद को ऊपर लेकर के आ जाए, उस नेट से बाहर वो आ जाए। सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट। अचानक से ना उसको अरविंद की बेल्ट हाथ आ गई जो बंधी हुई थी। होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड ही पुल्ड द लेड फ्री, टर्न्ड अबाउट एंड पुश्ड अप। अब उसने उस बेल्ट को टाइटली पकड़ा अपने राइट हैंड से और उसके बाद उस बेल्ट की थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ उसको पुश करने लगा। हिज स्पाइन एंड मसल्स अहेड एक्ट। उसकी जो स्पाइन और मसल्स थी ना उसमें भी बहुत दर्द हो रहा था। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप दिस हिज मूवमेंट्स। और इन इतना पेन उसको हो रहा था उसके रिब्स में, उसके मसल्स में, स्पाइन में, कि इन सब चीज़ों की वजह से वो धीरे धीरे उसकी मूवमेंट सब कम होती जा रही थी कोंडिबा की। हिज वीक स्टाफ्ड बॉडी फॉट अगेंस्ट वॉट हिज माइंड टोल्ड हिम ही मस्ट डू। उसका कमज़ोर शरीर, उसका भूखा शरीर जो है उन चीज़ों के अगेंस्ट जा रहा था जो उसका माइंड उसको करने से कह रहा था कि भाई हाँ रहने दो, ये मत करो। अब आगे है आपका कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉडीज बेल्ट, कोंडिबा स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स विद हिज फ्री हैंड एंड फीट। अब देखो उसने जो है बेल्ट, उस लड़के को टाइटली पकड़ा हुआ था, उसकी बॉडी को बेल्ट के थ्रू पकड़ा हुआ था, तो कोंडिबा ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था ताकि बस वो किसी तरीके से ऊपर आ जाए और अपने हाथ और पैर फ्री कर दे बस आगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रोज द 6 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस। ऐसा लग रहा था कि उसको कितना लंबा टाइम लग रहा है, ये 6 मीटर की जो दूरी थी मतलब कुएं से ऊपर आने के लिए, और उसको सरफेस पर आने के लिए 6 मीटर की दूरी बहुत लंबी लग रही थी। वाइल ही गास्प्ड फॉर ब्रेथ अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड अरविंद अप एंड आउट ऑफ द वेल। अब जैसे ही इसने सांस लेने के लिए गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई, मतलब सरफेस पे आके कोंडिबा ने, तो जो दूसरे लोग वहाँ पर खड़े थे उन्होंने फटाफट से अरविंद का हाथ पकड़ा और कोंडिबा और अरविंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। कोंडिबा हेल्ड ऑन दी वेल्स रॉकी साइड। कोंडिबा भी वहीं पर कुएं के साइड में जहाँ पत्थर से पड़े थे वहीं पर लेट गया। हिज आइज क्लोज्ड। कोंडिबा की आंखें बंद थी और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से टायर्ड थी। ही हर्ड बट पेड लिटिल अटेंशन टू द साउंड्स ऑफ द पीपल ट्राइंग टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसने सुना बट बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि वो खुद भी लगभग बेहोश हो रहा था। तो जो लोग शोर मचा रहे थे और जो लोग अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे थे उसकी तरफ भी उसने कम ध्यान किया क्योंकि कोंडिबा खुद बेहोशी की सी हालत में था। फाइनली द बॉय बिगन टू वॉमिट वाटर एंड cries to joy came to Kondiba still holding tightly to the side of the well। अब फाइनली जो वो लड़का था उसने वाटर को वोमिट करना शुरू कर दिया, जो उसके पेट में गंदगी थी, पानी था, उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया और चारों तरफ से खुशी की दौड़, मतलब खुशी की आवाज़ें आने लगी, सब लोग खुश हो रहे थे और कोंडिबा ने अभी भी टाइटली होल्ड किया हुआ था उस वेल की साइड को। तो बेसिकली यहाँ पर अरविंद बाहर आ गया था और वो बच भी गया था।
देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू दी हॉस्पिटल। उसके बाद अरविंद को लोग हॉस्पिटल लेकर के गए। अ मैन हेल्प्ड कोंडिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वुमन पैटेड हिम अफेक्शनली ऑन दी शोल्डर। एक आदमी ने कोंडिबा को कुएं से बाहर निकालने में हेल्प की और एक औरत ने जो है बड़े प्यार से स्नेह से कोंडिबा की पीठ थपथपाई। येलन बाई लेड हिम बैक टू दी हट। येलन बाई वापस से कोंडिबा को झोंपड़ी में ले गई। वहाँ पर कोंडिबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स। कोंडिबा ने अपने कपड़े पहने, अपना हाफ ईटन मील उसने फिनिश किया और फिर वो सो गया। ठीक है, वो अधूरा खाना छोड़ के गया था ना, उसको अब उसने खा लिया। दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम टू दी टेल द ब्लाइंड बेगर दैट द बॉय ही हैड सेव्ड वुड बी ऑल राइट। अब उसी शाम को जो है एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने उस अंधे भिखारी को यानी कोंडिबा को ये बताया कि जिस लड़की की उसने जान बचाई थी अब वो ठीक है। कोंडिबा लेटर लर्न्ड दैट इफ द बॉय हैड बीन इन द वेल लॉन्गर हिज ब्रेन वुड सर्टेनली हैव बीन डैमेज्ड फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन। कोंडिबा को यह भी बताया गया कि अगर वो लड़का ज़्यादा देर कुएं में और गिरा रहता तो हो सकता है उसका जो ब्रेन था ना उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो सकता था। एंड कोंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम। और कोंडिबा ने बिल्कुल समय रहते उसको बचा लिया था, है ना, लास्ट मोमेंट पे उसको बचा लिया था। The next afternoon, Arvind returned to Golibar. He went at once to Kondiba and while his aunt watched his tear in his eyes, he touched Kondiba's feet in gratitude. अगली दोपहर को जो है अरविंद गोलीबार मतलब उस कॉलोनी में वापस आया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उसको ले गए थे, तो वापस गोलीबार कॉलोनी आया और वो कोंडिबा से मिलने गया। उसकी जो आंट थी जो रो रही थी उसके लिए, उनकी आंखों में भी आंसू थे और अरविंद ने आकर कोंडिबा के पैर छुए, आभार व्यक्त किया। ठीक है, तो शुक्रिया अदा किया। इंडीड कोंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड फॉर हिम दैट मींट बेगिंग। हालांकि अब कोंडिबा ने एक इंसान की जान बचा ली थी, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी जैसी थी वो भी चल रही थी और उसके लिए केवल भीख मांगना ही एक रास्ता था। बाय आफ्टरनून कोंडिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई विद हिज गनी सेक। अब देखो दोपहर तक वापस से कोंडिबा उन्हीं मुंबई की गलियों में भीख मांगने के लिए निकल गया अपना गनी सैक लेके। हावेवर वर्ड सून बिगम टू स्पीड अबाउट द बेगर्स करेज। हालांकि जो इस भिखारी ने इतना मतलब साहसी काम किया था तो इसकी बहादुरी के चर्चे धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगे। हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू वर पब्लिश्ड इन मैनी नेशनल एंड लोकल पेपर्स। अब कोंडिबा की पिक्चर और उसकी जो बहादुरी की एक कहानी थी ना उसको अलग अलग नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर्स में छापा गया। सडनली कोंडिबा बिकम अ हीरो। अब देखो अचानक कोंडिबा एक हीरो बन गया। यहीं से तो आपके चैप्टर का नाम है कोंडिबा हीरो। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशियल्स। कोंडिबा की प्रशंसा की गई, गवर्नर ने भी उसको सराहा, जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के उन्होंने भी उसकी तारीफ की और अदर ऑफिशियल्स ने भी। उसको रिवॉर्ड भी दिया गया जिसमें टोटलिंग रुपीज़ 12,970 रुपीज़ थी। ठीक है, उसको इतने पैसे का जो है रिवॉर्ड भी दिया गया। और फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम फॉर द ब्लाइंड। कुछ महीनों के लिए उसको एक जो है होम फॉर द ब्लाइंड में भी रखा गया। हेयर ही लर्न सम स्किल्स सच एज बोटलिंग एंड द वीविंग ऑफ चेयर सीड्स। और वहाँ पर रखकर उसको कुछ स्किल सिखाई गई जैसे कि बॉटलिंग करना, इसके अलावा चेयर्स को वीव करना, है ना, कुर्सियाँ बुनने का काम करना। तो उसको कुछ कौशल भी सिखाया गया ताकि वो भीख मांगने का काम छोड़ करके अपना कुछ काम शुरू कर दे। टुडे कोंडिबा लिव्स इन जालना, अ मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज। आज भी कोंडिबा रहता है जालना में जो कि एक मार्केट टाउन है उसके नेटिव विलेज के पास ही। ही हैज़ मैरिड अ लोकल गर्ल एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस। उसने वहीं की एक लोकल गर्ल से शादी भी की और अपना एक खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। कोंडिबा गायकवाड्स ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू फाइंड द बॉय इन द वेल हैड कम्प्लीटली चेंज्ड हिज ओन लाइफ। अब कोंडिबा की जो ये बहादुरी की कहानी है, उसका जो डिटर्मिनेशन था कि भाई हाँ उसने एक अंधा होते हुए भी उसने एक लड़के को कुएं से बाहर निकाला, तो उसकी इस बहादुरी की कहानी ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। द बैगर हु हेटेड बैगिंग नीड नेवर बैग अगेन। एक ऐसा भिखारी जिसको भीख मांगने से नफरत थी उसको आगे जाके कभी भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ के और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो एक बारी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ। इसके अलावा चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और अगर आपको इंग्लिश का TMA चाहिए तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।